कि हमारे देश में जितने लोग एक चाय की दुकान पर खड़े होकर वर्ल्ड कप की बातें करते हुए मिल जाते हैं, अपनी टीम की बातें करते हुए, समर्थन करते हुए मिल जाते हैं, उतने लोग भी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए वहां के एयरपोर्ट पर नहीं आए। दूसरा, आप ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आम नागरिकों की तरह ही एयरपोर्ट पर उतरे हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, अपने सामान की ट्रॉली खुद खींच कर ले जा रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई आम पैसेंजर्स हैं। हमारे देश में आईपीएल के क्रिकेट खिलाड़ी भी एक वीवीआईपी की तरह चलते हैं और एयरपोर्ट पर उनका ऐसा स्वागत होता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके इस देश के लिए आए हो। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का खेल एक धर्म नहीं है और वहां भारत की तरह क्रिकेट खिलाड़ियों को भगवान नहीं माना जाता। सामने क्रम गुज़श्ता रोज से एक वीडियो वायरल है पूरे सोशल मीडिया पर, बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया भर के मीडिया पर, तो ये गलत ना होगा, जिसमें पैट कमिंस एयरपोर्ट पर निकलते हैं अपना लगेज खुद उठाए हुए। कोई भीड़ भाड़ नहीं एयरपोर्ट पर, कोई रिसीव करना नहीं आया। उसके बाद वो वहां से निकलते हैं, खुद अपनी टैक्सी की लाइन पर लगते हैं, फिर अपना सामान को टैक्सी में रखकर वहां से रवाना होते हैं। ना कोई सेल्फी लेने आता है, ना कोई इतना बड़ा क्राउड जमा होता है। चंद लोग होते हैं जो कैमरा लिए खड़े होते हैं किसी मीडिया वगैरह की तरफ से, और उन लोगों में आराम सुकून से पैट कमिंस निकल कर चले जाते हैं एक आध मिनट का एक इंटरव्यू देकर। अब इस बारे में सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में हो रही है और अपने प्लेयर्स पर बरसा जा रहा है कि हमने अपने प्लेयर्स को सर पे बिठा रखा है, उन्हें भगवान बनाया हुआ है, उनकी पूजा करते हैं, इसीलिए वो हमें ट्रॉफियां जीत कर नहीं देते। इसी बात का प्रेशर भी होता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया हर बड़ा इवेंट जीतता है, उसकी एक लिस्ट है। अगर वुमेन और मैन दोनों का वर्ल्ड कप कैरियर उठाकर देखा जाए तो 6 वर्ल्ड कप तो सिर्फ मर्दों ने जीते हैं और तारीख में सबसे ज्यादा लड़कियों ने भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की ही जीते हैं। इसके अलावा चैंपियन ट्रॉफीज हो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, T20 के वर्ल्ड कप्स हो, तो ये सारे अगर ट्रॉफियों की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास तो ट्रॉफियों का ढेर लगा हुआ है। और अब इस सारे मामले को लेकर भारतीय फिर अपनी टीम पर बरसते दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हें सर पे चढ़ाने की वजह से तुम ट्रॉफी नहीं जीतते। आगे चलकर आपको दिखाएंगे, डिटेल में देखिएगा, सुधीर चौधरी की जुबानी सुनिएगा कि क्या कुछ चल रहा है इस सारे मामले को लेकर। एंजॉय कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में जितने लोग एक चाय की दुकान पर खड़े होकर वर्ल्ड कप की बातें करते हुए मिल जाते हैं, अपनी टीम की बातें करते हुए, समर्थन करते हुए मिल जाते हैं, उतने लोग भी ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए वहां के एयरपोर्ट पर नहीं आए। अब तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी सिडनी एयरपोर्ट पर वर्ल्ड कप जीतने के बाद पहुंचे तो वहां उनका इतना फीका स्वागत हुआ कि भारत में इन तस्वीरों को देखकर यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग इतने व्यस्त हैं कि वो अपनी वर्ल्ड चैंपियन टीम का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर भी नहीं आ पाए। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम वापस अपने देश पहुंची वर्ल्ड कप जीतने के बाद तो एयरपोर्ट पर उनका कितना फीका स्वागत हुआ है, देखिए। तो ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे, 2-3 बातें इसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक तो स्वागत बड़ा फीका हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का। दूसरा, आप ये देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आम नागरिकों की तरह ही एयरपोर्ट पर उतरे हैं, एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, अपने सामान की ट्रॉली खुद खींच कर ले जा रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई आम पैसेंजर्स हैं। हमारे देश में आईपीएल के क्रिकेट खिलाड़ी भी एक वीवीआईपी की तरह चलते हैं। हमारे देश में अगर आईपीएल में खेलने वाला भी कोई लोकप्रिय क्रिकेट खिलाड़ी होगा तो उसे भी एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, उसे भी एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और एयरपोर्ट पर उनका ऐसा स्वागत होता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा काम करके इस देश के लिए आए हो। यह फर्क है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों में और हमारे देश के खिलाड़ियों में, और वहां होने वाले स्वागत में और हमारे देश में होने वाले स्वागत में। हमारे देश में बहुत सारे लोगों को यह बात भी काफी हैरान कर रही है कि ये सारे खिलाड़ी जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनका सामान उठाने के लिए भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। यहां तक कि उनकी सरकार ने या एयरपोर्ट ने भी कोई प्रोटोकॉल ऑफर नहीं किया। सब लोग देखिए अपना सामान खुद ही लेकर जा रहे हैं। ये सारे खिलाड़ी स्वयं अपना सामान और बैग्स लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले, जबकि हमारे खिलाड़ियों की ऐसी तस्वीरें आपने शायद ही कभी देखी होंगी। और देखिए, इनको ना तो कोई सेल्फी के लिए परेशान कर रहा है, ना कोई इनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, ना कोई इनके ऑटोग्राफ लेना चाहता है, ना ही कोई इनसे हाथ मिलाना चाहता है। हमारे देश में क्रिकेट के खिलाड़ियों को एक वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और वो कभी भी इस तरह से खुद अपना सामान ले जाते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। और हमारे देश में तो सामान्य दिनों में भी अगर कोई क्रिकेट खिलाड़ी लोगों को एयरपोर्ट पर दिख जाता है, सामान्य दिनों में भी बिना किसी मैच के भी, तो भी बहुत बड़ी भीड़ उन्हें देखने के लिए आती है, उन्हें घेर लेती है, सेल्फी लेती है, फोटो खिंचवाती है, हाथ मिलाती है, नारे लगाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्रिकेट के प्रति दोनों देशों के लोगों का नजरिया। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का खेल एक धर्म नहीं है और वहां भारत की तरह क्रिकेट खिलाड़ियों को भगवान नहीं माना जाता। वहां अगर कोई खिलाड़ी अपने देश के लिए वर्ल्ड कप भी जीत ले तो भी वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर ही रहता है।
जबकि हमारे देश में क्रिकेटर्स को भगवान बना दिया जाता है। लोग उन्हें लेकर बहुत भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और हमारे देश में लोग क्रिकेट के और क्रिकेटर्स के दीवाने हैं। यही वजह है कि जब भारत की टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो हमारे देश के लोग कई कई दिन रात तक जश्न मनाते रहते हैं, लगातार रुकते नहीं हैं। और जब टीम हार जाती है तो कई कई दिनों तक हमारे देश के लोगों की आंखों से आंसू भी नहीं रुकते। 12 साल पहले जब वर्ष 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तब इस तरह से हमारे देश के करोड़ों लोगों ने अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरकर जश्न मनाया था। देखिए 2011 का। ऑस्ट्रेलिया में आपको ऐसा कोई नाचते हुए दिखाई नहीं देगा। इसी तरह वर्ष 2007 में जब भारत की टीम T20 का वर्ल्ड कप जीतकर भारत लौटी थी तो हमारी टीम का कुछ इस तरह से स्वागत हुआ था। यहां आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ नहीं है, और होगा भी तो हो सकता है बाद में कोई अलग उनके लिए कोई कार्यक्रम रखा जाए उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए, तो अलग बात है। लेकिन पहले दिन क्या हुआ हम आपको वो बता रहे हैं। और 1983 में जब हमारी टीम वर्ल्ड कप जीतकर पहली बार जब लौटी थी तब भारत के क्रिकेट के करोड़ों दीवानों ने अपने खिलाड़ियों को भगवान मानकर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि जब हमारे देश के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ियों का इतना फीका स्वागत देखा तो शायद हमारे देश के लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी क्रिकेट खिलाड़ियों का वहां के लोगों ने वर्ल्ड कप जीतने वाला स्वागत नहीं किया। वर्ष 1999 में जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था तब वहां के हजारों लोगों ने इस तरह से अपने खिलाड़ियों का स्वागत किया था। ये तस्वीरें भी 1999 की है, जबरदस्त स्वागत हुआ था। 1999 से 2023 में स्वागत की ये सूरत इसलिए इतनी बदल गई क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया में लोग क्रिकेट को ज्यादा पसंद नहीं करते और क्रिकेट का खेल अब ऑस्ट्रेलिया में अपनी लोकप्रियता खोता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल हुए एक सर्वे में यह पता चला कि वहां लोग सबसे ज्यादा फुटबॉल का खेल पसंद करते हैं। फुटबॉल के बाद रग्बी, रग्बी के बाद टेनिस, और टेनिस के बाद कुछ ही लोगों के बीच अब क्रिकेट का खेल लोकप्रिय बचा है। ऑस्ट्रेलिया और भारत में एक अंतर यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ है, जबकि भारत में डिजिटल लाइव स्ट्रीमिंग पर ही वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने वाले लोगों की संख्या 5.5 करोड़ से ज्यादा थी। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे यहां 5.5 करोड़ लोग तो अपने मोबाइल फोन पर मैच देख रहे होते हैं एक समय में। हालांकि हमारे देश में सभी खेलों को धर्म और सभी खिलाड़ियों को भगवान नहीं माना जाता, इसलिए यह भी नोट करने वाली बात है, सब खेलों को धर्म नहीं माना जाता और सब खिलाड़ियों को भी सुपरस्टार या भगवान का दर्जा नहीं मिलता। नीरज चोपड़ा जैसा महान ओलंपिक चैंपियन जब वर्ल्ड कप का फाइनल देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम जाता है तो लोग लगभग उसे नजरअंदाज ही कर देते हैं। किसी को पता ही नहीं है कि नीरज चोपड़ा भी वहां खड़े होकर मैच देख रहे हैं। मैच के प्रसारण के दौरान बार बार वहां मौजूद फिल्मी एक्टर्स को दिखाया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, कैसे लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं, कौन चाय पी रहा है, कौन कॉफी पी रहा है, कौन क्या कर रहा है, बार बार उन्हें दिखाया जाता है फिल्मी एक्टर्स को। रणवीर सिंह को आप देखिए, असली कपिल देव को नहीं दिखाएंगे, लेकिन कपिल देव का रोल करने वाला जो एक्टर है आज वो कपिल देव से भी ज्यादा लोकप्रिय हो चुका है। ये हाल है, लेकिन इन सबको दिखाया जाएगा, लेकिन नीरज चोपड़ा का चेहरा एक बार भी वर्ल्ड कप फाइनल के ब्रॉडकास्ट के दौरान टीवी की स्क्रीन पर नजर